जय श्री राम। बात है राजा महाराजाओं के बारे में। शादी के कुछ समय बाद ही जोड़े एक दूसरे का नाम भूल जाते। वो दौर जब राजा महाराजा बड़े महलों में रहते थे, बड़े बड़े किले बनवाते थे। एक राजा की कई सारी रानियां होती थी। इन्हें बजट की कोई चिंता नहीं होती थी। बड़े बड़े किले बनवा दिए, इतने बड़े बड़े कि उनमें कई बार खुद नहीं जाते थे। सारी रानियां, बच्चों के नाम कैसे याद रहते होंगे। आजकल शादी के कुछ समय के बाद ही पति पत्नी एक दूसरे के नाम भूल जाते हैं, इसलिए एक दूसरे को बाबू सोना कहते रहते। तब राजा महाराजाओं को अपनी पोशाक पहनने में ही 3-4 घंटे लग जाते होंगे। आजकल तो कब क्या क्या खर्च होता है उसका मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। उस वक्त कब क्या और कितना खर्च हो रहा है उसका हिसाब रखना बड़ा मुश्किल पड़ता होगा। जो बड़ी सल्तनत के राजा होंगे उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं होती होगी, लेकिन जो छोटे मोटे राज्य के राजा होंगे, जो 1-2 बार युद्ध में भी हार चुके होंगे, उनकी क्या हालत होती होगी। शौक भी पूरे करने हैं और इज्जत भी बचानी है। जिस सेना में कभी 2000 घोड़े, 500 हाथी होते थे, युद्ध के बाद 200 घोड़े और 30 हाथी बचने पर उनका खाना पीना कहाँ से करते होंगे। और अगर रानियां भी 20-25 से कम नहीं हुई तो उनके नखरे। ऐसे राजा जिनका युद्ध का बजट बिल्कुल हिल गया होगा, वो बस इसी उम्मीद से होते होंगे कि कहीं कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाए। गरीब राजा इस बात का इंतजार करते होंगे कि किसी बड़े राज्य की राजकुमारी की नज़र उन पर पड़ जाए और उसे राजा से प्यार हो जाए, ताकि फिर शादी के नाम पर राजकुमारी के पापा से बहुत सारा पैसा, सोना, चांदी ले सके। गरीब राजा इसी से घबराता होगा कि कोई उसके राज्य पर हमला न कर दे। ऐसे राजाओं के घोड़े भी बहुत धीरे दौड़ते होंगे। घोड़े को भी पता होता था कि तेज दौड़ने का कोई फायदा नहीं है। गरीब राजा आज नहीं तो कल हथियार डाल ही देगा। उस जमाने में युद्ध महीनों महीनों, सालों साल चलते थे। कई बार तो सेना लड़ते लड़ते ये भूल जाती थी कि युद्ध कौन से राज्य के राजा से हो रहा है। राजा महाराजा अपने मनोरंजन के लिए बड़े बड़े गायक, नर्तक, शेरों शायरी करने वाले लोग भी अपने दरबार में रखते थे। सिर्फ एक नृत्य प्रदर्शन पर लाखों करोड़ के आभूषण लूटा देते थे। किसी ने एक अच्छा गाना गाया, उसे हीरे की अंगूठी दे दी। कुछ महीनों बाद पता चला कि नर्तक गायक दोनों के पास राजा से ज्यादा गहने हो गए। उस जमाने में सभी राजा अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए किसी न किसी से लड़ रहे थे, लेकिन ये भूल जाते थे कि एक जमीन के टुकड़े के लिए ना जाने कितनी मासूमों के टुकड़े हो गए। कुल मिलाकर बात यह है कि राजा होने या बनने के लिए आपके पास एक बड़ा महल या किला होना जरूरी नहीं। जरूरी है तो आपका दिल बड़ा होना। दिल के राजा बनिए और पूरे संसार को बिना लड़े जीत लीजिए। राधे राधे।